वेलकम टू लाइटबीम क्लासेस स्टूडेंट्स। तो हम नए टॉपिक के साथ हैं जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इसको 9th क्लास से कवर करते आ रहे हैं और 10th क्लास में इसके बहुत स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए और कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो उसको भी ध्यान से देखने के लिए। तो हम समझते हैं पहले कि हमारा जो चैप्टर है दैट इज सरफेस एरिया वॉल्यूम, जो कि हमारे पास है, तो उसको कैसे हम लोग करेंगे। मैं पहले मैं ये समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग फिगर्स पे चलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे चैप्टर है ये कवर करता है हमारे ये टॉपिक्स को, कि जिसके अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम हमारा टॉपिक है। आप समझ रहे होंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका मतलब हमें फिगर्स के सरफेस एरियाज को और उनके वॉल्यूम को दोनों को डील करना है। तो हम देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले कि सरफेस एरिया क्या होता है। सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द फेसेस ऑफ सॉलिड। फेसेस ऑफ सॉलिड का मतलब होता है जितनी भी उसकी सरफेसेस हैं जो कि हम एक्सटर्नली देख पाते हैं, तो वो क्या होती हैं, वो सब की सब सरफेसेस होती हैं। तो उनके एरियाज को निकालना ही सरफेस एरियाज को निकालना होता है। उनको सम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उन रिक्वायर्ड सरफेसेस का एरिया आ जाता है। अब उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम है क्वांटिटी ऑफ 3D शेप एनक्लोज्ड बाय ए होलो क्लॉथ सॉलिड, मतलब कितनी क्वांटिटी वो होल्ड कर सकता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक पानी की बोतल है, तो उस बोतल का वॉल्यूम क्या होगा। अगर मैं उसके अंदर पानी डाल देता हूँ तो पानी डालने से कितना पानी उसके अंदर आ सकता है, कितना वाटर आ सकता है, कोई और लिक्विड आ सकता है, तो वो क्या होती है, उसकी वॉल्यूम होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों को लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए गए हैं। इन फॉर्मूलेज को हम लोग किससे समझेंगे, इन फॉर्मूलेज को हम लोग समझेंगे इनकी फिगर से। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फिगर्स कुछ इंक्लूड की हैं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें कि यहाँ पे ये किस तरह से समझाना चाह रहा है। तो गाइज यहाँ पे फॉर्मूले को हमें रटना नहीं है, हमें उसको समझना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सरफेस किसी सॉलिड में इंक्लूड होनी है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं इस सिलेंडर के ऊपर अगर हेमिस्फेयर को लगा देता हूँ, तो हेमिस्फेयर को लगाने से क्या होगा, हेमिस्फेयर को लगाने से इसके ऊपर कौन सी सरफेस यहाँ पे कवर हो जाएंगी, उनके सरफेस एरिया को हटा दिया जाएगा, और कौन सी सरफेस एक्सपोज हो जाएंगी या जो हमें दिखेंगी, जो कंप्लीट हमारे पास फिगर बनेगा, उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सब समझने के लिए हम समझते हैं कि पहले इन कौन कौन सी फिगर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें लेने हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मेरे पास है वो है मेरे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज लाइक ए थिक बुक यू हैव। अगर आपके पास एक थिक बुक है तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है, या फिर आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी सरफेसेस इंक्लूड हैं। तो क्यूबॉइड कुछ इस तरह से शेप में हमें ऑब्जर्व होता है, जिसकी जो सामने वाली सरफेस होती है उसे एल बोलते हैं लेंथ, उसकी जो साइड वाली सरफेस होती है उसे बी बोलते हैं बेस, और यहाँ पे कितनी होती है, ये हाइट होती है। बेस भी बोलते हैं, ब्रेथ भी बोलते हैं। तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। ये आपको पता ही होगा, 8th-9th क्लास से आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हमें समझना है सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इन तीनों क्वांटिटीज़ को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे L इंटू बी इंटू एच, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ओके। उसके बाद हम चलते हैं लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले गाइज मैं ये बताना चाहूँगा कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो किसी भी सॉलिड की, आप ऊपर और नीचे की सरफेसेस को हटा दीजिए, उनका एरिया हटा दीजिए, जो साइड की सरफेसेस बचेंगी उनका एरिया क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है, 2LH प्लस 2BH। 2LH, 2LH का मतलब ये जो सरफेस आपको इधर से दिखाई दे रही है, एक सरफेस आगे है और एक सरफेस इसके पीछे है, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो साइड की सरफेस है, तो साइड की सरफेस के लिए क्या होगा, B, और ये डिस्टेंस कितना है, H। तो ये वाला जो एरिया है जो कि साइड के उधर भी दिख रहा होगा आपको, इन सरफेसेस का एरिया कितना हो गया, 2BH। ऊपर का जो सरफेस है उसका एरिया नहीं लिया, और जो नीचे आपको यहाँ पे ये सरफेस दिख रही है जो कि ग्राउंड पे टिकी हुई है, उसका एरिया मैंने नहीं लिया। तो जब इन दोनों सरफेसेस का एरिया हम नहीं लेते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कि ये लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब सारी सरफेसेस का एरिया। तो आपने देखा कि कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर मैंने साइड की सरफेसेस और साइड की जो सरफेस है वो ली हुई हैं,
ऊपर और नीचे की सरफेस नहीं ली हैं उनको भी इस बार इंक्लूड करूंगा। तो इंक्लूड करने से क्या इसमें ऐड हो जाएगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2LB ऐड हो गया। 2LB का एरिया मतलब जो नीचे की सरफेस है उसकी सामने वाली डिस्टेंस कितनी है L और साइड वाली डिस्टेंस कितनी है B। तो नीचे की सरफेस का एरिया क्या होगा L इंटू B, उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद सेकंड फिगर हमारे पास है दैट इज क्यूब। क्यूब के अंदर जो वॉल्यूम है तीनों साइड्स की मल्टीप्लाई, इट मीन्स साइड इंटू साइड इंटू साइड, इनकी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो द फॉर्मूला इज ए क्यूब। अगर ए जो साइड है वो कितनी है यहाँ पे ए है, देख भी रहेंगे आप फिगर में यहाँ पे ए साइड है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब। अब उसके बाद वही कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया के अंदर मैंने आपको बताया जो ऊपर की सरफेस आपको दिख रही है इसका एरिया नहीं आएगा, नीचे की जो सरफेस है उसका एरिया नहीं आएगा। तो सरफेसिस कौन सी बची, ये सामने वाली, उसके उधर वाली, इधर वाली और इधर वाली। क्योंकि एक सरफेस जो है वो एक स्क्वायर शेप में है जिसका एक तरफ कितना है, एक तरफ ए है और दूसरी तरफ भी साइड कितनी है ए। तो एक सरफेस का एरिया कितना होगा, वो क्यूब के अंदर चारों सरफेस इक्वल होती है, वो होगा ए स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, चारों सरफेसेस का एरिया दैट इज 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर में मैंने 2A स्क्वायर को ऐड कर दिया क्योंकि अब मैं ऊपर और नीचे की सरफेस का एरिया भी ऐड करूंगा तो वो कितना हो जाएगा दोनों सरफेसेस का 2A स्क्वायर। तो फॉर्मूला निकल के आता है 6A स्क्वायर। उसके बाद तीसरी जो हमारे पास फिगर है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से शेप कंटेनर की फॉर्म में ये होती है कि जैसे बॉटल वाटर के आपके पास है तो उसको क्या कर दीजिए ऊपर से कट कर दीजिए, नीचे से कट कर दीजिए और वहाँ पे जो बीच का पोर्शन बचेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके ऊपर की सरफेस सर्कुलर है और नीचे की सरफेस भी क्या है सर्कुलर, बाकी कर्व्ड पार्ट है। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच का मतलब कि यहाँ पे इसकी जो हाइट है उसकी मल्टीप्लाई किस में की गई है, जो इसका बेस का एरिया है जो कि इसकी रेडियस आर है उसमें मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगी, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। ओके, उसके बाद इसका लेटरल सरफेस एरिया। इसका लेटरल सरफेस एरिया आप समझ गए कि यहाँ पे जो इसका कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया कितना होगा 2πr(h). 2πr(h) का क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है उसके साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी 2πr, 2π की मल्टीप्लाई की, या 2πr में हमने किसकी मल्टीप्लाई की h की मल्टीप्लाई की। अब यहाँ पे जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा कि 2πr(h), इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके साथ मैंने किसको ऐड किया, उसके साथ मैंने ऊपर और नीचे के सरफेस को एरिया को ऐड किया। मैंने बताया ऊपर और नीचे की सरफेसेस जो हैं वो भी किस में है सर्कुलर शेप में है, उनका एक का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो मैंने ऐड कर दिया 2πr स्क्वायर। और मेरे पास कॉमन लेने से जो फॉर्मूला आया वो क्या है 2πr और r+h। उसके बाद फोर्थ सरफेस जो मेरे पास है सॉलिड जो मेरे पास है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन एक टेंट की तरह है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो ऊपर जा करके इस तरह से सर्कुलर शेप में एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो जाता है स्टिच हो जाता है और नीचे इस तरह से गोलाई में फैला रहता है। तो इसकी जो यहाँ पे 3 क्वांटिटीज होती हैं, बेस जो है इसका सर्कुलर शेप में, ये रेडियस उसके लिए डिफाइन होगी, इसकी जो वर्टिकल हाइट है, उसके बाद ये जो एल है इसको बोलते हैं हम लेटरल हाइट या लेटरल डिस्टेंस। तो लेटरल जो इसकी हाइट है वो लेटरल डिस्टेंस जो है वो क्या होगी एल। तो इस एल का यहाँ पे आप याद रखें कि एक फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं इसको अलग से बताना चाहता था, और वो क्या है एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे राइट सर्कुलर यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसके एक तरफ आर है उसका बेस, उसका परपेंडिकुलर एच है, तो ये हाइपोटेन्यूज जो है वो एल है तो वो किसके इक्वल होगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट के लिए, ताकि यहाँ पे एल स्क्वायर होता तो क्या हो जाता अंडर रूट हो जाता। इसके बाद हम चलते हैं इसके वॉल्यूम की तरफ। इसका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका क्या होता है ये 1/3 होता है, क्योंकि एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन आ सकते हैं। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कि एक वॉल्यूम के अंदर राइट सर्कुलर सिलेंडर के हम लोग 3 कोन का वॉल्यूम डाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो किससे रिलेटेड है, राइट सर्कुलर सिलेंडर से, उसका 1/3 है। उसके बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल। एल का मतलब यहाँ पे जो हमने लेटरल हाइट ली है
और नीचे पाई आर का मतलब, या पाई आर से हमने क्या लिया हुआ है, रेडियस लिया हुआ है। तो आप लोग याद रखें कि पाई आर एल। क्वेश्चन कैसे पूछता है इसके अंदर, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आपको आर और एच की वैल्यू दे देगा, कहेगा कर्ड सरफेस एरिया निकालिए। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले को यूज करके इसकी एल की वैल्यू निकालनी होगी, तब उसके बाद आप इसका क्या निकाल पाएंगे, कर्ड सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की तरफ, दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि कर्ड सरफेस एरिया केवल ये साइड का सरफेस एरिया है, नीचे जो बेस है उसका सरफेस एरिया ये नहीं है। उसके सरफेस एरिया को भी ऐड किया जाएगा और ऐड करने पे क्या बन जाएगा, पाई आर एल प्लस आर। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिफ्थ फिगर हमारी, तो क्या है, स्फेयर। स्फेयर मतलब एक स्फेरिकल बॉल की तरह, क्रिकेट बॉल जैसे होती है, जैसे फुटबॉल होती है, तो उस तरह से ये स्फेरिकल शेप हमारे पास होती है। इसका जो है वो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम आप याद रखें कि 4/3, हायर क्लासेस में आप देखेंगे कि इसके वॉल्यूम को किस तरह से फाइंड किया जाता है। उसके बाद इसका कर्ड सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 4 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल के एरिया से 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 9th क्लास में इसको बहुत एनसीईआरटी के अंदर बताया गया है डीपली, कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग एक स्फेयर पे हम लोग रोप डालना शुरू करते हैं इसको कवर करने के लिए, तो हमेशा ये देखा गया कि जो उस रोप की जो लेंथ होती है वो 4 सर्किल के एरिया के बराबर होती है, और वो उसमें क्या होती है, रेडियस इंक्लूड होती है इस स्फेयर की। तो इसलिए इसका जो एरिया है सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, वो 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप मेरा कॉन्सेप्ट समझिए कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि यहाँ पे क्या है कि जब भी हम कर्ड सरफेस एरिया लेते हैं तो ऊपर और नीचे की सरफेस नहीं लेते हैं किसी भी फिगर में। लेकिन स्फेयर में क्या है कि स्फेयर के अंदर कोई भी ऊपर या नीचे की सरफेस है ही नहीं, इट इज ऑल सर्कुलर। ओके, तो कोई भी सरफेसेस नहीं है, ये अपने आप में एक सरफेस है, तो इसलिए इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है हेमिस्फेयर। और हेमिस्फेयर के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये हेमिस्फेयर है हमारे पास। और हेमिस्फेयर में हमने देखा कि क्या है, ये आप एक क्रिकेट की बॉल को लीजिए और उसको कट कर दीजिए, और वो पूरी सॉलिड शेप में अगर है तो हम देखेंगे कि ऊपर का जो पार्ट है वो सर्कुलर है, और नीचे जो है वो हाफ कर्व्ड शेप में एक सर्कुलर एक स्फेरिकल पार्ट है। तो आधा नीचे से दिखने में स्फेयर है, और ऊपर से कैसा है, ऊपर से ये एक स्फेयर की तरह है। तो इसीलिए इसका जो वॉल्यूम होगा, चूंकि आपने एक पूरे स्फेयर को हाफ में से कट कर दिया है, तो जो वॉल्यूम होगा वो किस क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो हाफ होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का, स्फेयर के वॉल्यूम के हाफ होगा। ओके, सिंपल है लर्न करना। उसके बाद कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया का मतलब, अब इसके अंदर चूंकि स्फेयर के अंदर हमारे पास कोई सरफेस नहीं थी, लेकिन इसके पास इसके लिए हमारे पास सरफेस है। एक ऊपर जो है वो सर्कुलर सरफेस है, और उसके नीचे कर्ड पार्ट है, तो ऊपर की सरफेस को हम छोड़ देंगे, तो नीचे की सरफेस क्या बची, वो बची 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आपने जब स्फेयर को कट किया तो ऊपर की सरफेस हटा दी, नीचे की जो हाफ सरफेस है वो बची, तो हाफ सरफेस मतलब इसका हाफ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। पर इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। मुझे क्यों ऐड करना पड़ा पाई आर स्क्वायर, वो इसलिए क्योंकि ऊपर की जो सरफेस है वो अलग है, और नीचे की जो स्फेरिकल सरफेस है वो अलग है। ऊपर की जो सरफेस है उसका एरिया जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, और वो क्या होता है, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमने देखा कि किस तरह से इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हमें रिमेंबर करना है। मैं क्वेश्चंस के अंदर भी आप लोगों को इस चीज़ को बताऊंगा कि किस तरह से मैं रिकॉल करता हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, या इसके अंदर जो इनके वॉल्यूम होंगे वो क्या होंगे। जैसे कि मैं अगर राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम याद करूँगा तो मुझे फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो क्या होगा, वो 1/3 होगा किसका, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के एरिया वॉल्यूम का, और वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से मुझे चीज़ों को सिंप्लीफाइड तरीके से कॉन्सेप्ट्स को याद करके उन फॉर्मूलाज को याद करना है, उनको रिकॉल करना है। तो क्वेश्चंस के अंदर मैं इस चीज़ों को और डीपली लूँगा। चलते हैं क्वेश्चंस के।